नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। भारत और कनाडा के बीच छिड़े राजनयिक तनाव के बीच भारत सरकार ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी है। सरकार ने अगली सूचना तक सेवा निलंबित करी है। जून में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में गिरावट के बीच यह कदम उठाया गया है। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के ओबीसी सचिव बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा कि भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। आज 27 मंत्री ओबीसी से है और बीजेपी के 303 सांसदों में से 29% ओबीसी है। कांग्रेस के जितने सांसद हैं उससे ज्यादा हमारे ओबीसी सांसद हैं। ये तो सिर्फ लोकसभा का आंकड़ा है। आप तो ओबीसी को गाली देते हैं और माफी भी नहीं मांगते हैं। नड्डा ने राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए ये कहा है कि लीडर को लीडर बनना पड़ेगा। मैंने जैसा कहा कि 303 एमपी में 85 यानी 29% MPs are from OBC. Out of 1,358 MLAs, we have 27% OBC. And I repeat that among the MLCs, 163 हमारे MLCs हैं, जिसमें से 40% OBC है। यह भी हमको ध्यान रखना। इसलिए अगर कहा जाए, फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस सांसद रंजित रंजन ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान ये कहा कि आप महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है तो देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है। रंजित रंजन ने कहा है कि हिंदुस्तानी पुरुष डबल स्टैंडर्ड का है। एक तरफ तो वह महिलाओं को ऊंचे आसन पर बिठाता है, लेकिन जब उसे सम्मान देने की बात आती है तो पीछे हट जाता है, जैसे कि आपने राष्ट्रपति द्रौपदी को उद्घाटन समारोह में बुलाकर किया। एक तरफ तो वो ऊंचे सिंहासन में महिला को बैठाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसको सम्मान और समानता का अधिकार देने की बारी आती है तब वो अपना पल्ला खींच लेता है, जैसा कि आपने हमारी राष्ट्रपति जी के साथ किया। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना, परिसीमन, रोटेशन को दरकिनार करके आप महिला को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसका मतलब है आप पुरुष के हिस्से में से महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। आप परिसीमन करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, उसके बाद आप महिलाओं को एक अलग से हिस्सा देंगे। महिला आरक्षण बिल का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है। आप सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि ये महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला बिल है, क्योंकि पहले जनगणना और परिसीमन होना है। ये बिल हड़बड़ी और बिना तैयारी के लाया गया है। उन्होंने कहा है कि हम लोकसभा में आज 545 सदस्यों पर महिला आरक्षण बिल लागू क्यों नहीं कर देते हैं, लेकिन इन्हें ये बिल लागू करना नहीं है, सिर्फ क्रेडिट लेना है। चुनाव आ रहे हैं, बिल पास करो लेकिन लागू मत करो। 5 लोकसभा में चंद्रयान 3 पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हैं। विज्ञान के बिना संस्कृति अधूरी है। हमारी संस्कृति समावेशी है। महिला आरक्षण बिल पर एनसीपी सांसद फौजिया खान ने कहा कि मैं इस बिल का स्वागत करती हूं। हम पिछले 27 सालों से इसकी उम्मीद कर रहे थे। यह बिल लोकसभा में पारित हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि यह राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, लेकिन इसे कब लागू किया जाएगा यह सवाल है। हम महिलाओं के लिए यह अभी भी एक दूर की कौड़ी है। कनाडा में एक और गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनिके की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुक्खा दुनिके खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह का करीबी था और हालांकि अभी हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है। कहा जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने सुक्खा दुनिके की हत्या की है।
वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। कनाडा से वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था। साल 2017 में दुनिया के फर्जी दस्तावेजों की मदद से भारत से कनाडा भाग गया था। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन ट्रेन में बैठकर रूस पहुंचा, तभी से दक्षिण कोरिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई है। किम वापस लौट चुका है, लेकिन दक्षिण कोरिया की घबराहट कम नहीं हो रही है। उसने संयुक्त राष्ट्र में जाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शिकायत करी है। उत्तर कोरिया और रूस की गुफ्तगू को लेकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने दुनिया के अन्य देशों को भी आगाह किया है। उन्होंने ये कहा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को दरकिनार करने की कोशिश भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। ईरान ने संसद में एक नया बिल पारित कर महिला और पुरुषों के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है। इसी बिल को मालवीय के एक ग्रुप गार्डियन काउंसिल द्वारा पारित किया जाना अभी बाकी है। बिल में महिला और पुरुष दोनों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। बिल में ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर न सिर्फ जुर्माने का प्रावधान किया गया है, बल्कि 10 साल तक की सजा भी सुनाई जा सकती है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शुरू होने से पहले साउथ अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज एंड्रिक नार्कियो और सिंसाडा मंगाला चोटों के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। साउथ अफ्रीका की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच रॉ वॉल्टर ने इसकी पुष्टि करी है। एंड्रिक नार्कियो और सिंसाडा मंगाला की जगह एंडीले फेलुकवायो और जलाद विलियम्स को 15 सदस्यीय विश्व कप टीम में शामिल किया गया है। आमिर खान के फिल्म 3 इडियट्स में लाइब्रेरियन दुबे का किरदार निभाने वाले एक्टर अखिल मिश्रा अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। एक्टर के निधन की जानकारी उनकी पत्नी और अभिनेत्री सुजैन बर्नट ने दी है। टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो सूत्रों के मुताबिक यह घटना जब हुई तो उनकी वाइफ सुजैन बर्नट एक शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद में थी। वह खबर सुनकर तुरंत ही वापस लौट आई है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वन टीवी न्यूज़।